Assalamualaikum viewers. New assignment न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर PSY 610 असाइनमेंट नंबर 1 है और सेमेस्टर फॉल 2022 की है। टॉपिक है हमारा डेफिशिएंसीज ड्यू टू सिंगल जीन डिफेक्ट्स और लेसन नंबर 11 से ये असाइनमेंट आई हुई है। इसके ऑब्जेक्टिव देखें, जो डिफेक्ट हैं जीन्स में उसको हमने डिस्कवर करना है। यहाँ पर ये देखें, आगे क्वेश्चन है, इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ कि इन नॉर्मल ह्यूमन यानी कि एक जो नॉर्मल इंसान है वहाँ पर उसके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 23 पेयर्स हैं उसमें से 23 जो है वो एक मदर की तरफ से होते हैं, 23 फादर की तरफ से होते हैं। तो टोटल जो है वो क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। तो अगर इनमें एडिशन जो है वो एक क्रोमोसोम्स ऐड हो जाए, जैसे 47 हो जाए, तो वो क्या है, डिफेक्ट है, वो एबनॉर्मलिटी कॉज करता है। और अगर मिसिंग क्रोमोसोम है जो कि 45 रह जाएंगे क्रोमोसोम्स, तो फिर वो भी क्या है, एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है, वो पर्सन नॉर्मल नहीं रहेगा। उसके बिहेवियर में, उसके जो इंटेलिजेंस है उसमें, मतलब कि बहुत से चेंजेस होंगे, एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, डेफिशिएंसीज होंगी। वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहेगा, नॉर्मल नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मल मतलब हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, वैसे ही क्रोमोसोम्स अगर ऐड हो जाए या कम हो जाए तो वो एबनॉर्मल इंसान हो जाता है उससे। तो अब ये देखें, इसमें सैम्पल्स दिए हुए हैं इन्होंने। ये जो कुछ सैंपल हैं यहाँ पे, सैंपल डिस्क्रिप्शन, और उसको आइडेंटिफाई करना है हमने कि रेलिवेंट सिंड्रोम कौन सा है वो यहाँ पे बता रहे हैं, और उसको डिस्क्राइब करना है हमने, उसके उससे सिम्टम्स क्या हैं। तो अब देखते हैं सैंपल 1। तो XY है सैंपल 1 में, 47 ट्रिसोमी 21 नंबर पे है। देर 3 क्रोमोसोम्स इन अ 21st पेयर। तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं इसकी, लेसन नंबर 11 अपना हैंड आउट्स में से चेक करें। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का टॉपिक है, वहाँ पर डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म है। वहाँ पर जो फर्स्ट है ये डाउन सिंड्रोम का आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंड्रोम, ये फर्स्ट जो है वो डाउन सिंड्रोम है। और इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन यही है कि ट्रिसोमी है यहाँ पर, यानी कि आपके जो है वो 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम्स हैं पेयर नंबर 21 में, यानी कि जो 46 टोटल होते हैं क्रोमोसोम, यहाँ पर एडिशन होना है 47 बन रही हैं। तो ट्रिसोमी यानी 21 नंबर में थ्री क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पर, तो इस वजह से ये है, ये डाउन सिंड्रोम है। इसमें सिम्टम्स हम देखेंगे बाद में, फर्स्ट हम सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले। सेकंड देखें, XXY है 47 है, और देयर आर 2 XX क्रोमोसोम्स एंड अ Y क्रोमोसोम। अब ये जो है ये सेकंड नंबर वाला ही है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पर देखें, जो XX है और Y है, यानी कि X जो है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो X जो है वो एक्स्ट्रा X जो है वो क्या है, नॉर्मलिटी कॉज कर रहा है। नॉर्मल ह्यूमन जो नॉर्मल मेल का पैटर्न है उसमें फीमेल की करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। ठीक है, जो नॉर्मल जो मेल है उसमें मेल वाली करेक्टरिस्टिक नहीं होंगी, वो फीमेल वाली उसमें करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम XXY। नाउ थर्ड X045। यहाँ पर देखें, ये बता रहे हैं एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी, देर इज़ 1 X क्रोमोसोम एंड नो सेकंड X और Y क्रोमोसोम टू कंप्लीट द पेयर। यानी कि यहाँ पर X क्रोमोसोम है और जो X और Y सेकंड कोई क्रोमोसोम नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि XY से ही, XY बॉय के लिए क्रोमोसोम है और XX जो है वो गर्ल के लिए होता है। यानी कि दो जो पेयर्स हैं मदर साइड से और फादर साइड से, ये दोनों पेयर मिलके क्या बनाते हैं, 46 पेयर्स कंप्लीट, 46 क्रोमोसोम्स जो है वो कंप्लीट होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन में। तो अगर डेफिशिएंसी हो, जैसे यहाँ पे 45 है, यहाँ पर एक जो है क्रोमोसोम उसकी जो है वो डेफिशिएंसी है, तो थर्ड वाला जो है वो टर्नर सिंड्रोम है, यहाँ पर मिसिंग है, एक जो क्रोमोसोम है यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर ये फीमेल्स होती हैं जहाँ पे इसके देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर है XYY47। यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है। तो X है, उसके बाद जो Y जो है वो डबल है, यानी कि एक Y जो है वो एडिशनल है यहाँ पर। तो जो ये मेल जो हैं, ये मेल्स के लिए है, ठीक है। और मेल्स में जो Y जो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो क्या एबनॉर्मलिटी होगी मेल में, ठीक है। उसके जो इंक्रीज़ होगा उनकी मेलनेस में, उनकी एग्रेशन में। और ये इसके सिम्टम्स देखते हैं अब, ये ठीक है। यहाँ पर जो 4 हैं वो आपने बता दिए। डाउन सिंड्रोम है फर्स्ट वाला, सेकंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, थर्ड है टर्नर सिंड्रोम, और जो फोर्थ है वो XYY सिंड्रोम इसे बोलते हैं। अब इसके देखें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। आप ये सिम्टम्स देखें, फर्स्ट वाला डाउन सिंड्रोम है। आप इस जो है, जो भी ये सिम्टम्स हैं सारी, ये मैंने नेट से रिसर्च करके लिखी हैं, तो आप इसको पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं। पीपल विद डाउन सिंड्रोम यूजुअली हैव एन IQ, अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इन दी माइल्डली टू मॉडरेटली लो रेंज। मतलब IQ जो है वो उनका लो होता है, और वो उनकी बोलने की जो स्पीड है वो भी स्लो होती है बाकी बच्चों से। उसके फिजिकल फीचर्स भी हैं कुछ, जैसे कि फ्लैटन फेस है, बिल्कुल जो है वो फ्लैट फेस होगा उनका, और जो नोज़ की ब्रिज है जो बिल्कुल फ्लैट होगी। आलमंड शेप की आइज़ होंगी, स्लैंड अप, और शॉर्ट नेक जो है वो छोटी है, और स्मॉल ईयर्स, छोटे से कान होंगे। अ टंग दैट टेंड्स टू स्टिक आउट ऑफ द माउथ। यानी कि ये सारे सिम्टम्स देखें, टाइनी वाइट स्पॉट्स ऑन द आइरिस,
जो आइरस होता है जो हमारी आँख का, उस पर भी वाइट स्पॉट्स होंगे, स्मॉल हैंड्स होंगे, फीट भी उनके स्मॉल होंगे, सिंगल लाइन अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड, यहाँ पर हैंड पे वो एक लाइन होगी, क्रीज होगी, स्मॉल पिंकी फिंगर्स दैट समटाइम्स कर्व टुवर्ड द थंब, यानी कि बिल्कुल जो छोटी छोटी उंगलियाँ होंगी उनकी, और पुअर मसल टोन होंगे, लूज जॉइंट्स होंगे, शॉर्टर इन हाइट एज चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, यानी कि उनकी हाइट भी छोटी होगी। अब नीचे सेकंड देखें, एक्स्ट्रा एक्स जो है वो ट्रांसमिटेड टू अनदर अदरवाइज नॉर्मल मेल पैटर्न विद फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें। तो साइंस मेल है लेकिन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसमें, उसके साइंस हैं देखें, लो स्पर्म काउंट, नो स्पर्म, स्मॉल टेस्टिलाइन्स एंड पेनिस, लो सेक्स ड्राइव, टॉलर देन एवरेज हाइट, उनकी हाइट भी छोटी होगी, वीक बोन्स होंगी, डिक्रीज फेशियल एंड बॉडी हेयर, लेस मेस्कुलर कंपेयर्ड विद अदर मैन, यानी कि वो मैन तो हैं लेकिन उसमें फेमिनन जो है वो आ गई हैं, क्वालिटीज़ आ गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। तो लार्ज ब्रेस्ट टिश्यूज़ होगा, इंक्रीज बेली फैट होगा। थर्ड है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम का मिसिंग यानी कि एक क्रोमोसोम है जिसमें एक्स जो है वो सिंगल ही है, 1 है। तो इसमें जो है वो फीमेल्स हैं जिसमें उनका जो है वो कद जो है वो हाइट जो है वो छोटी होगी, ओवरीज उनकी डेवलप नहीं हुई होंगी, दे हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस, और लेकिन डेफिशिएंट होंगी स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन में, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगी दो जो डिफरेंट पॉइंट्स को। तो अदर सिम्टम्स इंक्लूड पर्टिकुलरली शॉर्ट वाइड नेक, यानी नेक जो होगी उनकी शॉर्ट होगी, वेब्ड नेक होगी, ये जो क्रीज होती है ना नेक पे लाइंस होती हैं इकट्ठी होती हैं, वो है वेब्ड नेक, अ ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निपल्स, आर्म्स दैट रन टर्न आउट स्लाइटली एट द एल्बोज, अ लो हेयर लाइन, टीथ प्रॉब्लम्स होंगी, लार्ज नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल स्पून शेप नेल्स, अ शॉर्ट फोर्थ फिंगर और टो। तो ये सारी क्या हैं इसकी सिम्टम्स हैं। इसमें फीमेल है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सारे वो बताए हैं कि ये वाले करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस सिंड्रोम में होंगे, सिम्टम्स होंगे ये वाली। तो इसी अगर 4 देखें एक्स वाई वाई सिंड्रोम, इसमें जो है वो एडिशन जो है वो हो रहा है वाई का, इट मीन्स वो जो मेल है उसमें मेल की क्वालिटीज़ जो है वो इन्हेंस हो रही हैं, और तो यानी मेल जो है वो टॉलर भी ज़्यादा होंगे, मस्कुलर होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, उसमें इंक्रीज़ होगा मेलनेस का और एग्रेशन का, यानी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे। जैसे कि जो इनमेट्स हैं जो कैदी होते हैं उनमें जो क्रिमिनल्स को हम स्टडी करें तो उनको देखा जाता है कि जो एक्स वाई वाई सिंड्रोम जो है वो होता है बाज़ लोगों को, क्योंकि अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होती है उनमें बहुत ज़्यादा। तो सिम्टम्स इन अ यंग चाइल्ड और टीनेजर विद एक्स वाई वाई सिंड्रोम कैन इंक्लूड, यहाँ पर देखें सिम्टम्स जो हैं वो उनके क्या हैं, ऑटिज्म डायग्नोस होता है उनमें, या फिर अटेंशन डिफ़िकल्टीज़ हैं, और डिलेड मोटर स्किल्स है डेवलपमेंट सच एज विद राइटिंग, डिलेड और डिफ़िकल्ट स्पीच, इमोशनल बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, हैंड ट्रैम्बलिंग और इनवॉलंट्री मसल मूवमेंट्स, हाइपोटोनिया, वीक मसल टोन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, टॉलर देन एवरेज हाइट। ये इनके टोटल जो है वो ओवरऑल सिम्टम्स हैं। और काइंडली ये जो सिम्टम्स हैं आप इसको थोड़ा पैराफ्रेज करके लिखिएगा, या फिर आप नेट पे रिसर्च करके थोड़े से एडिशन कर दें इसमें सिम्टम्स का, ये थोड़ा सा चेंज कर दें, इसमें ना चेंजेस होने चाहिए, बिल्कुल प्लेजरिज्म का इशू नहीं होना चाहिए। काइंडली शेयर विद अदर स्टूडेंट्स जिसको जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये असाइनमेंट कैसे बनानी है, उनको पता चल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, एंड डू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, एंड डू हेल्प विद अदर्स, डू हेल्प ऑफ अदर्स, सॉरी। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।